बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो कि आपके हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है। बालों का मसाइल हर किसी को होते हैं। आजकल जो मॉडर्न एज के साथ चलने वाले लोग हैं, बहुत सी ऐसी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं जिनसे उनके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का शिकार हैं। तो वो लोग अगर इस्तेमाल करेंगे उसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने आने वाले हैं। आपने इसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है और फिर बताना है इसका फ़ीडबैक। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, यानी 1 कप सरसों का ऑयल। तो ये हमारे बालों के लिए बेहतरीन ऑयल है। इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मेथी दाना 1 टेबलस्पून भर के। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, मोटा दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं और इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसमें मैंने एलोवेरा जेल के 15-20 पीसेस छोटे छोटे काटे हुए हैं। ये जेल के साथ और छिलके के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसके नीचे जो है आंच वो है मीडियम फ्लेम पे हमने इसे हल्का हल्का पकाना शुरू करना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा किसी एक साइड से प्याज या कोई ऐसी चीज़ हमारी जले नहीं, क्योंकि हमें इस प्याज को इसके अंदर जलाना नहीं है, सिर्फ पकाना है इसके साथ। आपको इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि जो प्याज है उसके अंदर अल्लाह ताला ने सल्फ़र की बहुत बड़ी मिक़दार शामिल की हुई है नेचुरली, जो कि हमारे बालों को मज़बूत बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ मेथी दाना हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर शाइनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलोवेरा के बेतहाशा फ़वाइद हैं जो कि आपके बालों को मज़बूत, चमकदार और गिरने से रोकते हैं। इसके अलावा प्याज में बहुत सी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके जो बाल हैं उसमें बहुत सी ऐसी फंगल किस्म की बीमारी होती है जो फैलती हैं, बालों की ग्रोथ को रोकती हैं और बाल गिरने लगते हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं। प्याज को आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसमें पका रही हूँ। ये हल्का हल्का पकेगा, इसको जलाएंगे बिल्कुल नहीं। लाइट सा इसका कलर आएगा, लेकिन हल्की आंच पे पकाएंगे तो तमाम इसके जो चीज़ें हमें चाहिए इन तमाम अशिया के अंदर से जो हमने इसके अंदर डाली हैं वो तमाम हमें अच्छे रिज़ल्ट्स देंगी। इसको हल्की हल्की आंच पे पकाने से, एकदम से पका के और उतार लेना मकसद नहीं है। जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं उनके साथ हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ ऑयल को तकरीबन 15-20 मिनट मैंने हल्की हल्की आंच पे कुक किया है। अब मैं इसको छान लूँगी और आप देख सकते हैं कि प्याज यहाँ पे आपको हल्का हल्का वाइट नज़र आ रहा होगा। हमने इसको पकाया ज़रूर है लेकिन इसको जलाया नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ इसको छानेंगे, छान के हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो ऐड करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि प्याज को सिर्फ पेस्ट या उसका पानी बना के लगाने से लोगों को ईचिंग वगैरह होती है। तो अगर उसे ऑयल की सूरत में हम लगाएंगे तो उससे फ़ायदा भी होता है और आपको उससे ईचिंग वगैरह भी नहीं होती, चुभन भी नहीं होती। तो ऑयल हमारा ये देखिए यहाँ पे छानने के बाद कुछ इस फॉर्म में है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है। वो लोग जिन्हें आई लैशेज़ लंबी करने का बहुत शौक होता है वो अगर इसे अपनी आई लैशेज़ पे लगाएंगे तो उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ इसमें 2 टेबलस्पून भर के हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल की। और कैस्टर ऑयल की जो होती है थिकनेस वो थोड़ी सी दूसरे ऑयल की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ऑयल इसके अंदर डालने से ये थोड़ा सा ऑयल हमारा थिक थिक सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम विटामिन ई के कैप्सूल। और विटामिन ई हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टोर से बड़े इजीली ये विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाते हैं जो कि आप आसानी से ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर से नहीं तो आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाते हैं। और ये बॉटल की सूरत में एज अ ड्रॉपर भी होते हैं और कैप्सूल की सूरत में भी। तो ये आप 3-4 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे ठंडा करें और किसी भी बोतल में सेव करके रख लें। आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा लगा सकते हैं या 1 दफ़ा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको किस तरह से रूट्स में लगाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको लगाना है। रूट्स में लगाएं और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहें। इस ऑयल को लेडीज़ जेंट्स सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसको सर पे इस तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद आप इसे सर पे शॉवल कैप यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉवल वगैरह लपेट लें। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 2 घंटे कम से कम लगाएं, लेकिन अगर ओवरनाइट लगा के इसको रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जिनके बहुत ही पतले बाल हैं, बच्चों को अक्सर यही इशू होता है कि वो पोनी टाइट बांधी हुई होती हैं और उनके बाल बहुत कमज़ोर और होते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है ये। आप वीकली जब भी वीकेंड आए बच्चों को लगा दें और नेक्स्ट मॉर्निंग उनका सर धो लें तो बालों की ग्रोथ बड़ी ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही हेल्दी बाल हो जाते हैं।
तो यहाँ इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर लेंगे। और आई होप कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आप शेयर भी करें और ट्राई भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेमेडी या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।